आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास टॉपिक है कि जंतुओं में जनन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो जंतु जो होते हैं उनमें जनन का जो प्रोसेस होता है वह दो तरीके से होता है। एक अलैंगिक जनन होता है और दूसरा जो होता है वह लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो जंतुओं में जनन का प्रोसेस कितने प्रकार का होता है? दो तरह का होता है। एक अलैंगिक जनन होता है, दूसरा लैंगिक जनन। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहला क्या है, जंतुओं में अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ते हैं। तो जंतुओं में अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक, तो अलैंगिक जनन जो होता है वह सामान्यतः आकशेरुकी किसे कहते हैं? आकशेरुकी ऐसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का जो प्रोसेस होता है वह सामान्यतः आकशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है जंतुओं में ही पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन किस प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है? अलैंगिक जनन जो होता है वह अकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अकशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन का जो प्रोसेस होता है वह निम्न विधियों द्वारा होता है। ठीक है, कौन कौन सी विधि है आइए देखते हैं। तो इसमें पहली विधि जो है वह है विखंडन, फीजन विधि द्वारा। ठीक है, और दूसरा है मुकुलन विधि द्वारा और तीसरा है पुनर्जनन द्वारा। ठीक, आइए एक एक करके जानते हैं कि विखंडन का प्रजनन का प्रोसेस क्या होता है, मुकुलन प्रजनन का प्रोसेस क्या होता है और पुनर्जनन प्रजनन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, विखंडन। तो विखंडन के प्रोसेस में क्या होता है? विखंडन में जो है एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। तो विखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही सेल पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होंगे वह नए जीव बनाने के लिए विभाजित हो जाएंगे। तो विखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, एक कोशिकीय जीव नए जीव को बनाने के लिए विभाजित हो जाता है। ठीक, यह प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ जो है ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे अमीबा हुआ। प्रोटोजोआ के समूह में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, यूग्लिना आता है और भी जीव आते हैं। ठीक, और कई प्रकार के जीवाणु व बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया विखंडन द्वारा होती है। ठीक है, तो विखंडन क्या होता है? विखंडन के प्रोसेस में एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। ठीक, यह प्रोटोजोआ समूह में कौन कौन से जीव आते हैं? अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, यूग्लिना हुआ, ये सभी जीव आते हैं। ठीक, और भी कई प्रकार के जीवाणु व बैक्टीरिया जैसे जीवों में प्रजनन का प्रोसेस जो होता है वह विखंडन विधि द्वारा ही होता है। ठीक, विखंडन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। इसमें पहला जो है द्विखंडन होता है और दूसरा जो है बहुविखंडन होता है। ठीक, तो विखंडन के प्रजनन का प्रोसेस जो है वह दो प्रकार से होता है, एक द्विखंडन होता है और दूसरा जो होता है वह बहुविखंडन होता है। अब द्विखंडन के बारे में जानते हैं। तो द्विखंडन जिसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं, द्विखंडन में कोई एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंच जाता है और दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, द्विखंडन के प्रोसेस में क्या होगा, द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित जब हो जाएगा तो विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर वह दो हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक, कैसे आइए देखते हैं। ये अमीबा है, अमीबा का केंद्रक ये है। ठीक, यह जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा अमीबा तो धीरे धीरे यह टूटने लगेगा। इसके एक केंद्रक था, अब दो केंद्रक बन गए। यहाँ पर दो केंद्रक होने के बाद यह धीरे धीरे अलग होने लगेगा और दो हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये जो जनक जीव था वह दो हिस्सों में बढ़ गया। ठीक, तो वही चीज इसमें बताया गया है कि द्विखंडन में एकल जनक कोशिका जो है पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर दो हिस्सों में बढ़ जाती है। ठीक, जब यह अमीबा पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा अमीबा तो यह धीरे धीरे टूटने लगता है और टूट करके दो भागों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये दो भाग हैं जिसमें वो बढ़ गया है। अमीबा में द्विखंडन का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। और क्या होता है इसमें, इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका जो होती है वह समाप्त हो जाती है। तो जनक कोशिका इसमें जो होगी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और दो
नए जीवों का जन्म होता है। तो देखिए द्विखंडन के प्रोसेस में क्या होता था, ये अमीबा का जनक कोशिका है, ये क्या है, जनक कोशिका है। ठीक, यह जब दो नया अमीबा बनाएगा, यहाँ पर ये दो नए अमीबा बन रहे हैं। ठीक, तो यह जो जनक कोशिका था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। ठीक, पूर्ण रूप से समाप्त होकर के यह दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक हिस्सा ए है और एक हिस्सा ए है। ठीक, तो यही चीज इसमें बताया गया है कि इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जो जनक कोशिका होंगी वह समाप्त हो जाती हैं और दो नए जीवों का जन्म होता है। ठीक, अब द्विखंडन में देखिए आगे, द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया इत्यादि। ठीक है, तो द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण कौन कौन से हैं, अमीबा है, पैरामीशियम है, लेशमेनिया है, ये सभी आते हैं। तो अमीबा का तो उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, अमीबा जो है देखो ये जनक कोशिका है, यह दो नए जीवों में टूट गया है। ठीक, अब दूसरा जो है बहुविखंडन है, जिसको हम लोग मल्टीपल फ्यूजन कहते हैं। बहुविखंडन में क्या होगा, इसमें जनक कोशिकाएं जो होंगी वह कई नई जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाएंगी। ठीक, इसमें जो जनक कोशिका होगी वह क्या होगा, कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए प्लाज्मोडियम का बहुविखंडन दिखाया गया है, प्लाज्मोडियम का बहुविखंडन। इसमें जो है ये देखिए ये जनक कोशिका है और यह जो है पहले अलग अलग केंद्रक में विभाजित हुआ, फिर विभाजित होने के बाद यह टूट गया। ठीक है, तो यह कई नए जीवों का निर्माण कर रहा है। तो बहुविखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जनक कोशिकाएं कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाएंगी। ठीक, ऐसा तब होता है जब एक कोशिकीय जीव के आसपास पुट्टी बन जाता है। क्या बन जाता है, पुट्टी बन जाता है, जिसको काइस्ट बोलते हैं। ठीक, देखिए कैसे बना है, देखते हैं। ये देखिए प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक पुट्टी बन गया है। एक क्या है, पुट्टी है, क्या है, पुट्टी बन जाएगा। जब इसके चारों तरफ पुट्टी बन जाएगा तो यह कई नए जीवों के निर्माण में टूटने लगेगा, जो इसका केंद्रक होगा। ठीक, तो वही चीज इसमें बताया गया है। तो बहुविखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, बहुविखंडन के प्रोसेस में इसमें जनक कोशिकाएं जो होंगी कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाएंगे, जो जनक कोशिकाएं होंगी। ठीक, ऐसा तब होगा जब एक कोशिकीय जीव के आसपास पुट्टी बन जाएगी। जब पुट्टी बनेगी तभी वह क्या होंगे, जनक कोशिकाएं नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होगा। ठीक, जब पुट्टी बनेगा तो पुट्टी के भीतर जो जीव का नाभिक होगा वह कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो यह पुट्टी पूर्ण रूप से टूट जाएगा या विभाजित हो जाएगा। ठीक है, और उसके भीतर जो कई संतत्य कोशिकाएं होंगी वह सभी मुक्त हो जाएंगी। संतत्य कोशिकाओं को डॉटर सेल भी कहा जाता है। ठीक है, और इसका उदाहरण जो है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ देखिए इस फिगर में ये साइटोप्लाज्मा है, ये पूरा जो है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में ये यहाँ जो है ये सभी साइटोप्लाज्मा है, और ये जो है ये वाला भाग ये पूरा कोशिका है, और इधर जो है पुट्टी बना हुआ है। ये जो इसका बाहरी वाला भाग है वो पुट्टी बना हुआ है। तो बहुविखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, बहुविखंडन के प्रोसेस में जो है जो जनक कोशिकाएं होंगी वह नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होंगी, जनक कोशिकाएं, ये जो जनक कोशिका है यह नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाती हैं। देखो यार ये सभी नए जीव बन रहे हैं, इन सब के निर्माण के लिए यह विभाजित हो जाएगी। क्यों विभाजित होती है, क्योंकि इसके चारों तरफ पुट्टी बन जाता है। जब पुट्टी बन जाता है इस पुट्टी के अंदर जो है केंद्रक होता है, और एक केंद्रक धीरे धीरे कई केंद्रकों में टूटने लगता है। तो यह केंद्रक एक था, यहाँ पर जनक कोशिका में एक ही केंद्रक थे, यह धीरे धीरे कई केंद्रकों में टूटने लगा। यहाँ देखिए कई केंद्रक हैं, इन सभी में टूटने लगता है। तो ये जो केंद्रक होंगे जब इनको अनुकूल स्थिति मिल जाएगी तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, और मुक्त संतति कोशिकाएं बनाएंगे। तो यहाँ एक जनक कोशिका से कई संतति कोशिकाएं यहाँ पर बन रही हैं। ठीक,
तो ये सभी जो हैं, यहाँ देखिए ये सभी संतत्य कोशिकाएं हैं जिसे डॉटर सेल कहा जाता है। ये जब इनको अनुकूल स्थिति मिलेगी तो यह मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुविखंडन में क्या होगा, बहुविखंडन में जनक कोशिका जो होगी वह नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाती है। ठीक है, क्यों विभाजित होगी, क्योंकि इसके चारों तरफ पुट्टी बन जाता है और उस पुट्टी में जो है नाभिक जो होगा धीरे धीरे कई नाभिकों में टूटने लग जाएगा, और जब इसको अनुकूल स्थिति मिलती है तो यह पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और मुक्त संतत्य कोशिकाएं बनाता है। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। अब अलैंगिक प्रजनन की जो दूसरी विधि थी वह है मुकुलन, इंग्लिश में उसको बडिंग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बड मीन्स होता है अंकुर, तो बड शब्द का जो अर्थ होता है वह है छोटा पौधा। क्या, छोटा पौधा। ठीक है, तो मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। क्या होगा, मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा सा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। ठीक है, और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। ठीक है, इसमें जो है हाइड्रा हुआ और ईस्ट मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा जनन करते हैं। ठीक है, अब मुकुलन के प्रोसेस को समझते हैं। ये जनक हाइड्रा है, देखिए ये जनक हाइड्रा है, यहाँ दिखाया गया है। इस जनक हाइड्रा पे एक छोटा सा अंकुर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो जनक हाइड्रा है इस पर एक छोटा सा अंकुर लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब यह अंकुर धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा तो यह जनक हाइड्रा से अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये धीरे धीरे विकसित होने लगा, विकसित होकर के इस जनक हाइड्रा से बाहर निकल गया। यहाँ देखिए बाहर निकल गया। ठीक है, ये नया हाइड्रा बना लिया। क्या पढ़े हैं मुकुलन के प्रोसेस में, मुकुलन जो होता है जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बड मीन्स होता है अंकुर, और बड शब्द का अर्थ होता है एक छोटा सा पौधा। ठीक, तो मुकुलन की प्रक्रिया में क्या होगा, एक छोटा सा अंकुर जो है वह जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। ठीक है, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये जनक हाइड्रा है, इस जनक हाइड्रा पे एक छोटा सा अंकुर विकसित होने लगेगा। ठीक, और एक नए जीव का निर्माण करेगा। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जो होगा वह जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। ठीक है, इसमें जो है हाइड्रा आता है, ईस्ट आता है। तो हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा जनन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए जनक हाइड्रा है, जनक हाइड्रा में अंकुर लगा और धीरे धीरे यह विकसित हो करके नया हाइड्रा बना लिया। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, अब हमारा जो अगला है अलैंगिक प्रजनन का प्रोसेस वह है पुनर्जनन, रीजनरेशन जिसको कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, अगर जनक जीव का शरीर कहीं से भी कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है। ठीक है, जैसे छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो पुनः वह जो पूंछ होगी वह धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। तो वह एक प्रकार का पुनर्जनन का प्रोसेस है। ठीक है, कुछ जनक जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने शरीर के कटे हुए हिस्से से ही एक नया जीव बना लेते हैं। ठीक, इसमें जैसे हाइड्रा हुआ, प्लानेरिया हुआ, छिपकली के पूंछ हुए, वह तारा मछली की भुजाएं हुई, इन सभी में पुनर्जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब हम एक जीव द्वारा समझते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ प्लानेरिया का एक उदाहरण दिया गया है। ये जो है जीव प्लानेरिया है। प्लानेरिया का जब विभाजन होता है तो यह देखो यहाँ प्लानेरिया जो है 3 हिस्सों में बट गया है। ठीक, इस प्लानेरिया का पुनर्जनन हो जाता है और एक नया प्लानेरिया बना लेता है। यहाँ देखिए ये प्लानेरिया था, प्लानेरिया का जो शरीर था उसका विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद शरीर का हर एक हिस्सा जिसका विभाजन हो गया था वह पुनः एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये वाला जो हिस्सा था वह भी एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर रहा है। ठीक, ये वाला हिस्सा भी देखो एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर रहा है। ठीक है, प्लानेरिया का पुनर्जनन का प्रोसेस ऊपर दिखाया गया था। ठीक है, तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं सारी चीज़ें। तो जंतुओं में जो जनन का प्रोसेस होता है, रिप्रोडक्शन ऑफ एनिमल,
ठीक है। दो तरह से होता है, एक अलैंगिक जनन होता है, दूसरा लैंगिक जनन होता है, ठीक। तो जंतुओं में जो अलैंगिक जनन होता है उसके बारे में पहले देखते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जंतुओं में जो अलैंगिक जनन का प्रोसेस होता है वो ऐसे जीव जंतुओं में पाया जाता है जो अकशेरुकी हों। अकशेरुकी जीव ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। अकशेरुकी जंतुओं में हमेशा अलैंगिक जनन का ही प्रोसेस होता है। तो अकशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन जो होता है वह 3 विधियों द्वारा होता है। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन और तीसरा है पुनर्जनन, ठीक है। तो आइए विखंडन के बारे में समझते हैं। तो विखंडन में क्या होगा, एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये अमीबा है। अमीबा जो है यह नए जीव के निर्माण के लिए 2 भागों में बट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। तो यह कैसा प्रोसेस हो रहा है, इसमें विखंडन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो विखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, विखंडन के प्रोसेस में एक कोशिकीय जीव जो होंगे वह नए जीवों को बनाने के लिए वह स्वयं ही विभाजित हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक। इसमें प्रोटोजोआ हुआ। प्रोटोजोआ जैसे प्रोटोजोआ समूह में अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, युगलिना आते हैं, ये सभी जीव आते हैं, ठीक। और कई प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाली प्रजनन की क्रिया जो होती है वह विखंडन के द्वारा ही होती है, ठीक। विखंडन के प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वह 2 तरह से होती है, एक द्विखंडन होता है और एक होता है विखंडन। तो द्विखंडन के प्रोसेस में क्या होगा, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। द्विखंडन के प्रोसेस में एकल जनक कोशिका, मतलब एक जनक कोशिका जो होगी वह पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाएगी तो पूर्ण रूप से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंच करके, जैसे देखिए कोई भी मनुष्य हो उसका एक ऐसा समय आता है जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से द्विखंडन के प्रोसेस में जो जनक कोशिका होगा जब वह पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो वह 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे अमीबा है, यहाँ देखिए ये जनक कोशिका है। जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो धीरे धीरे इसका जो केंद्रक होगा वह 2 भागों में टूटने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बटने के बाद यहाँ पूरी तरह से 2 अमीबा में टूट गया, 2 नए जीवों के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से टूट गया, ठीक है। तो अमीबा में द्विखंडन का प्रोसेस दिखाया गया है ऊपर। यहाँ अमीबा है, ये 2 नए जीव बन रहे हैं अमीबा से। जो द्विखंडन का प्रोसेस होता है उस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जो जनक कोशिका होगा वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और 2 नए जीवों का जन्म होगा। तो जो अमीबा का जो जनक कोशिका था, ये जो जनक कोशिका है यह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, और तो ये दोनों जो नए जीव बन रहे हैं यही दोनों रह जाएंगे और ये जनक कोशिका जो होगी वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट है द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले कोशिकीय जीवों के उदाहरण है अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, लेशमेनिया हुआ। ये सभी जीवों में द्विखंडन की प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। अब बहुविखंडन के बारे में देखते हैं, जिसको इंग्लिश में मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो जनक कोशिका होगा वह बहुत सारे नए जीवों का निर्माण करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो जनक कोशिकाएं होंगी वह नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाएंगी, ठीक। और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब एक कोशिकीय जीव के जो आसपास पुट्टी बन जाए। क्या बन जाए, पुट्टी बन जाए, जिसको काइस्ट बोलते हैं। और पुट्टी के भीतर जीव का नाभिक कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। जब उसकी अनुकूल स्थिति आती है तब वह पुट्टी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और उसके भीतर कई संतति कोशिकाएं जो होंगी वह मुक्त हो जाएंगी। जैसे प्लाज्मोडियम हुआ, इसमें बहुविखंडन की प्रक्रियाएं दिखाई गई हैं, ठीक। इसमें देखो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के चारों तरफ पुट्टी बन गई है। जब पुट्टी बन जाती है तब इसका जो केंद्रक होगा, ये जनक जीव का जो केंद्रक होगा वह धीरे धीरे कई केंद्रकों में टूटने लग जाएगा। यहाँ देखो कई केंद्रक में टूट गया है, तो यह कई केंद्रकों में टूटने लग जाएगा और जब इसकी अनुकूल स्थिति आ जाएगी तो यह जो पुट्टी होगा पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा और जो इसकी संतति कोशिकाएं हैं वह मुक्त हो जाएंगी, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम का ये बहुविखंडन का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। इसमें जनक कोशिका है, जनक कोशिका के चारों तरफ पुट्टी बन जाते हैं। पुट्टी बनने के कारण जो इसका केंद्रक है
वह कई केंद्रकों में टूट जाता है। जब अनुकूल स्थिति आती है तो यह पुट्टी जो है पूर्ण रूप से टूट जाती है और संतत्य कोशिकाएं, जिसको डॉटर सेल कहते हैं, वह पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। ठीक है। अब दूसरा जो अलैंगिक प्रजनन का प्रोसेस है वह है मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। और ये नाम से ही स्पष्ट है कि बड मीन्स होता है अंकुर, और इसका अर्थ होता है छोटा पौधा। ठीक है। तो मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जो होगा वह जनक जीव के शरीर पर विकसित हो जाता है और समय आने पर यह नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। ठीक। जैसे हाइड्रा हुए और ईस्ट हुए, इन सभी में मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा जनन होता है। तो यहाँ देखिए जनक हाइड्रा है। इस जनक हाइड्रा पर एक अंकुर धीरे धीरे लगने लगता है और ये अंकुर जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इस जनक जीव से अलग हो जाता है और नया हाइड्रा बना लेता है। तो यहाँ पर ये मुकुलन की प्रक्रियाएं हो रही है। ठीक। तो इसमें जनक जीव पर एक अंकुर लग जाता है और वह अंकुर धीरे धीरे विकसित होकर के एक नया जीव बना लेता है। ठीक है, जैसे जनक हाइड्रा में दिखाया गया है। अब तीसरा जो अलैंगिक प्रजनन की विधि वह पुनर्जनन, जिसको इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर कहीं से भी कट जाता है तो कटा हुआ जो हिस्सा होता है वह दोबारा से पुनर्जनित हो जाता है। पुनर्जनित मीन्स दोबारा से वह बन जाता है। ठीक है। कुछ जनक जीव अपने शरीर के कटे हुए हिस्से से एक नया जीव बना लेते हैं। क्या करते हैं वो लोग? एक नया जीव बना लेते हैं। जैसे हाइड्रा हुआ, प्लानेरिया हुआ, छिपकली के पूंछ हुए, व तारा मछली की भुजा हुए, इन सभी में पुनर्जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है। तो पुनर्जनन का प्रोसेस में क्या होता है, इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर कहीं से भी कट जाता है तो वह कटा हुआ हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है, यानी पुनः वह जनरेट हो जाता है। ठीक है, बन जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ अगर कट जाती है तो धीरे धीरे वह पुनर्जनित हो जाती है, धीरे धीरे वो उसका निर्माण हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिनका अगर शरीर का कोई भी भाग कट जाता है तो उस कटे हुए भाग से एक नए जीव का निर्माण हो जाता है। जैसे प्लानेरिया हुआ, प्लानेरिया का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। ये प्लानेरिया है। प्लानेरिया का जब विभाजन हो जाता है, इसके शरीर का विभाजन होता है, तो ये जो कटा हुआ भाग है या विभाजित हुआ भाग है, इससे एक नए प्लानेरिया का जन्म हो जाता है। ठीक है। जैसे ये कटा हुआ जो भाग है, इस कटे हुए भाग से एक नया प्लानेरिया का पुनर्जनन हो गया। ठीक है। इसी प्रकार से ये जो कटा हुआ बीच वाला कटा हुआ भाग है, उससे एक नया प्लानेरिया बन गया। ठीक। इसी प्रकार से जो तीसरा वाला कटा हुआ भाग है, इससे भी प्लानेरिया का पुनर्जनन हो गया। ठीक। तो यहाँ पर प्लानेरिया का पुनर्जनन का दिखाया गया है पूरा प्रोसेस। ठीक। तो जो जीवों में अलैंगिक जनन का प्रोसेस होता है वो हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। ठीक है। तो अलैंगिक जनन का जो प्रोसेस होता है वह 3 तरह का होता है। पहला क्या था? विखंडन। विखंडन का जो प्रोसेस होता है वह 2 तरह से होता है। पहला क्या था? द्विखंडन, और दूसरा जो था वह बहुविखंडन। ठीक। तो विखंडन का प्रोसेस पढ़ लिए। विखंडन में जो होता है द्विखंडन और बहुविखंडन आते हैं। द्विविखंडन में क्या होता है, जो जनक जीव होगा वह 2 हिस्सों में टूट जाता है, और जो बहुविखंडन होगा उसमें जनक जीव नए जीव के निर्माण के लिए कई हिस्सों में टूट जाता है। द्विखंडन में जो जनक जीव होगा वह 2 जीवों का निर्माण करेगा, और बहुविखंडन में जो होगा वह जनक जीव कई नए जीवों का निर्माण करेगा। मुकुलन के प्रोसेस में क्या होगा, इसमें जनक जीव पर एक अंकुर लग जाता है, वह अंकुर धीरे धीरे विकसित हो जाता है और विकसित हो करके एक नए जीव का रूप ले लेता है, और जब वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो वह जनक जीव से अलग हो जाता है। ठीक है। और पुनर्जनन के प्रोसेस में क्या होता है, पुनर्जनन के प्रोसेस में अगर जनक जीव के शरीर का कोई भी भाग कट जाता है तो वह पुनः जनित हो जाता है। ठीक है, यानी दोबारा से वह रीजनरेट हो जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ हुई, अगर वह कट गई तो वह दोबारा से बन जाती है। और प्लानेरिया हुआ, प्लानेरिया का अगर शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो उस कटे हुए हिस्से से एक नया प्लानेरिया बन जाता है। ठीक है। तो आज जो है हम लोग जंतुओं में जो अलैंगिक प्रजनन का प्रोसेस होता है वह पूर्ण रूप से पढ़ लिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जंतुओं में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।